तो हेलो दोस्तों, तो आज देखिए हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जैसा कि यूट्यूब पे देखा जाता है कि यूपीएससी का पढ़ाई तो होता है, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर मुझे कोई मिला नहीं। तो वैसे मैं भी एस्पिरेंट हूँ और मैं मेरा भी प्रैक्टिस होगा, साथ-साथ आपका भी प्रैक्टिस होगा। तो चलिए आज का ये जो टॉपिक रहेगा वो मेरा मेंस का पीवाईक्यू सीरीज रहेगा, जिसमें कि हम लोग कॉन्सेप्ट से देखेंगे और इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी बनता रहेगा। आपका अगर 40% भी सिलेबस कंप्लीट है तो ऐसा रहेगा कि ये उसके लिए भी है, जिसका 80% है उसके लिए भी है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। ये प्रश्न 2024 का है, जीएस पेपर 1 का प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। इसमें प्रश्न पूछा गया है कि ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को रेखांकित कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है। अब इस प्रश्न को बहुत तरह से पूछा जा सकता है। आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, किस प्रकार से थी, आप उसको समझ जाइएगा। तो अगर प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है तो भी आप कर पाइएगा। तो इसका प्रश्न को कैसे हल करेंगे उसको देखिए। तो पहला जो हम लोग इसका उत्तर देंगे, इसमें बताया गया है कि सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन। अब यहाँ पर कैसा था समाज? यहाँ लिखा है वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी और काम के आधार पर थी। वहां पर जैसे कहीं भी देखा जाए तो जो समाज होता है वहां पर किस प्रकार से लोग काम धंधा करते हैं, तो यहाँ पर जो है व्यवस्था थी वहां किस प्रकार थी, लचीली थी और काम के आधार पर था। और उत्तर वैदिक काल जो है, ये ऋग्वैदिक का बात था, और उत्तर वैदिक काल में यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी यहाँ कठोर हो गई और जन्म के आधार पर तय होने लगी। जैसे कहीं पर जन्म रहता है, कहीं पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर काम के आधार पर है कि कौन क्या काम करता है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ जन्म हो गया। तो आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि जो ऋग्वैदिक काल है यहाँ पर काम जो था वो देखिए लचीली थी और काम के आधार पर था, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर था। सिर्फ दो चीज को ध्यान रखना है। अब हम लोग ऊपर देखते हैं, वहां पर स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से थी। तो देखिए स्त्रियों की जो स्थिति थी वहां पर ऋग्वैदिक काल में, स्त्रियों की जो शिक्षा था, जो सभा और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है वहां पर स्त्रियों की स्थिति कमजोर हो गई और उनका अधिकार कम हो गया उत्तर वैदिक काल के लिए। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति किस प्रकार से थी, शिक्षा, सभा और यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ था, जो स्त्रियों की स्थिति थी वो कमजोर हो गई और उनके अधिकार कम हो गए। ये आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक में। सिर्फ आपको इसको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वहां पर अधिकार जो पहला वाला ऋग्वैदिक में, यहाँ पर अधिकार क्या था, भाग लेने का था सभा यज्ञ में, लेकिन जो उत्तर वैदिक था उसमें कमजोर हो गया था। अब इसके तीसरे पॉइंट को हम देखते हैं। इसमें जो है सभा और समिति, सभा और समिति। तो ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्था शक्तिशाली थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल था यहाँ पर राजा की शक्ति बढ़ गई और इनकी संस्थाओं का महत्व घट गया। ठीक है। अब चौथा जो टॉपिक है इसमें बताया गया है परिवार व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक काल में परिवार व्यवस्था किस प्रकार से था, उत्तर वैदिक में किस प्रकार से था, उसको हम लोग देखते हैं। तो परिवार व्यवस्था जो थी ऋग्वैदिक काल में सरल और बराबरी वाले था, सरल और बराबरी था। और उत्तर वैदिक काल में क्या था, पिता का अधिकार बढ़ गया और संयुक्त परिवार प्रथा मजबूत हो गई। जो उत्तर वैदिक काल में यहाँ क्या हो रहा है, पिता का जो अधिकार है यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा मिलता है। ठीक है। और ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि परिवार जो होता है वो सरल रहता है और बराबरी का रहता है। यहाँ पर पिता का अधिकार को मतलब बढ़ाया नहीं जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम आर्थिक क्षेत्र का परिवर्तन को देखेंगे। यहाँ पर आर्थिक क्षेत्र का किस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो आर्थिक क्षेत्र का जो परिवर्तन है वहां पर देखिए, यहाँ जो मुख्य व्यवसाय था, ठीक है, आर्थिक क्या है, मतलब अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ चीज है। तब उसमें व्यवसाय लोग क्या करते थे, वहां की काम धंधा किस प्रकार से था। तो देखिए आर्थिक क्षेत्र में जो है वहां पर देखिए ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। जैसे यहाँ पर लोग क्या करते थे, पशुओं को पालते थे। और उत्तर वैदिक काल में क्या करते थे, कृषि करते थे। देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है वो लोग कृषि करते थे और ऋग्वैदिक काल में पशुपालन करते थे। इसको आप ध्यान से सुन लीजिए, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन, उत्तर वैदिक काल में कृषि करते थे। इसको आप 2-3 बार दोहराइएगा, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रह जाएगा। देखिए अब देखिए खेती का विकास। खेती का विकास जो है वो उत्तर वैदिक काल में लोहे का औजार का उपयोग शुरू हो गया। खेती का जो विकास है वो उत्तर वैदिक काल में लोहे का औजार जो है इसका विकास जो था वो शुरू हो गया था, लेकिन इससे खेती अधिक विकसित होने लगी। जब लोहे का आविष्कार हो गया तो उसके चलते क्या हुआ, खेती और अच्छा उत्पादन होने लगा। अगर लोहे का नहीं था तो उसमें पहले लकड़ी का इस्तेमाल करते थे तो उत्पादन बहुत कम होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे का जब आविष्कार हो गया तो औजार का उपयोग होने लगा। लोहा से और अच्छा से मिट्टी का उर्वरा शक्ति और बढ़ जाता है, उस तरह से मिट्टी अंदर से आने लगा। उसके चलते क्या हुआ, यहाँ जो खेती का जो अधिक खेती होने लगी और विकसित भी होने लगी।
अब देखिए व्यापार को देखते हैं। तो व्यापार जो है ऋग्वेदिक काल में वस्तु विनिमय प्रथा थी। वस्तु विनिमय मतलब होता है कि किसी को दाल चाहिए, किसी को चावल चाहिए, तो आदमी यहाँ पर कोई सिक्का का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो क्या करते थे, दाल किसी को लेना है, अपने चावल को देते थे, दाल लेते थे, इस प्रकार से था। यहाँ पर वस्तु मतलब सिक्का का प्रचलन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि व्यापार बढ़ा और सिक्कों का प्रयोग होने लगा। यहाँ ध्यान देना बात यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, और उत्तर वैदिक काल में क्या था कि यहाँ पर सिक्का का प्रचलन हो गया था। देखिए यहाँ पर सिक्का का प्रयोग होने लगा था। अब यहाँ बसावट को देखते हैं। तो यहाँ बसावट जो थी, ऋग्वैदिक काल में लोग अधिकतर घूमते रहते थे। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में क्या था, एक जगह पे बस के लोग नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पानी अच्छा मिलता है, जहाँ पर मौसम अच्छा था, वहां जाते थे, वहां पे रहते थे, फिर वहां से हट के किसी और जगह जाते थे, इस प्रकार से था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यहाँ पर क्या स्थायी गांव और नगर बसने लगे। जैसे कि उन लोगों ने सोचा कि अगर खेती करते हैं तो खेती करने के बाद समय लगता है, उसको काटना, उसको फिर भून, सब कुछ करने में समय लगता है, इसलिए क्या हुआ, वहां पे लोग बसने लगे और एक गांव बना करके लोग जैसे खेती करते हैं। तो ऐसा नहीं है ना खेती करने के बाद हम लोग छोड़ देंगे उसको, खेती को थोड़ा समय लगता है, फिर पकेगा, फिर उसको काटा जाएगा। तो इस प्रकार से लोग क्या किए, बसने लगे एक जगह, और धीरे धीरे क्या नगर बसने लगे। तो आज का जो जो हमारा टॉपिक था, इसमें निष्कर्ष इतना कुछ है नहीं, इसी को मिला करके आप निष्कर्ष दे सकते हैं। जो सिंपल सा दिया हुआ था कि उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल से ऋग्वैदिक काल तक समाज में असमानता बढ़ी और स्त्रियों की स्थिति कमजोर हुई, और आर्थिक जीवन पशुपालन से कृषि की ओर और व्यवसाय की ओर बढ़ गया। ये सिंपल सा निष्कर्ष था। बस आज का हमारा यही टॉपिक था। तो ये जो हमारा सीरीज है, ये कंटिन्यू मैं इसको रखूंगा। तो ये जो मैंने देखा कि पीवाईक्यू यूट्यूब पर कहीं नहीं था, तो मैं सोचा कि पीवाईक्यू दिखाऊंगा, उससे बहुत बच्चों को फायदा होगा। प्लस इंग्लिश मीडियम के लिए तो है, लेकिन हिंदी मीडियम के लिए मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि इसको एक स्टार्ट कर देता हूँ, जिससे आपको भी हेल्प मिलेगा और मुझे भी, मेरा भी कुछ प्रैक्टिस रहेगा। तो धन्यवाद।